नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इस चैनल पे दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक हैं और जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी बताए गए स्टॉक को स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज निफ्टी जो अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। लगभग देखिए यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आया, देखिए एक ऊंचा पोजीशन है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे फिर से यहाँ से गिरा धम, फिर यहाँ से चला और फिर यहाँ इसको तोड़ने के लिए आ रहा है। तो क्या हमारे निफ्टी के स्टॉक्स में अब इतना जान बचा हुआ है कि ये ऊपर की तरफ मूव करे? क्योंकि देखिए आज फिर से मंथ का पहला दिन या दूसरा दिन है, लोगों के रिटेल निवेशक के पास क्या हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो गया होगा, ठीक है, उनके सैलरी अकाउंट में। तो वो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे पैसा को शेयर मार्केट में लगाएंगे। यही 5-6-7 महीना से लगातार यही हो रहा है कि किसी भी मंथ के पहले डेट में मार्केट सबसे ऊपर पर चला जाता है और फिर मंथ के लास्ट आते आते मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तो ये अभी मंथ का पहला दिन था और मार्केट अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। देखते हैं कि कल भी क्या बाइंग आती है, तो फिर यहाँ से आगे ऊपर की तरफ रिटेल निवेशक जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऐसा खबर नहीं है जो कि मार्केट को हिला के रख दे। वही वहाँ अगर आप देखिएगा इंडिया विक्स भी अभी कहाँ है, 9.45 पे, मतलब अभी सबसे नीचे ही में है। तो यानी ये बता रहा है कि मार्केट में अभी फ़िलहाल कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं है और मार्केट के जितने कंपोनेंट हैं वो सोच रहे हैं कि भाई मार्केट अभी फ़िलहाल शांत ही रहेगा। तो अभी क्योंकि इंडिया विक्स सबसे नीचे पे है, तो अभी मार्केट में कुछ भी खतरनाक एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से दोनों तरफ या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अभी मार्केट अपने आप को कामनेस की तरफ ले जा रहा है। देखते हैं कि आगे बाइंग आती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। हाँ, दूसरी तरफ आप देखिए कि वो आईटीसी है, लगातार 2 दिन, कल भी मैंने बोला था कि 9% गिरा था और 3% 4% आज गिरा है। तो 9 4 13% लगभग गिर चुका है ऊपर से। तो मैंने पहले ही बोला था कि जो रेट हाइक हुआ है, जो जीएसटी पे रेट हाइक हुआ है, उसके कारण लगभग आईटीसी को 15 के आसपास 15% के आसपास अपने प्राइस को बढ़ाना होगा पर स्टिक, ठीक है। तो अगर और मार्जिन कंप्रेशन जो है वो लगभग 12 से 13% के आसपास होगा। यानी यहाँ पे जो 34 के आसपास जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 28-27 पे आके रुक जाएगा। तो इसीलिए मार्केट लगातार आईटीसी को नीचे की तरफ अब धकेलेगा। जो 2 दिन चला और लगभग 12 से 13% के आसपास वो नीचे कर दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझना है कि ऐसा ही हुआ था एक बार 2017 देखिए यहाँ पे 2017 में हुआ था, जबकि जो तब की गवर्नमेंट थी उन्होंने सिगरेट पे टैक्स लगाया था, सेस लगाया था। उसके कारण देखिए 17/7/2017 को 3% गिरा और 18/7/2017 को 12% गिरा। तो लगातार 2 दिन में इधर 15-16% गिर चुका था। तो उसके अगले दिन यानी 19/7 को जब खुला तो मार्केट क्या हो गया, 2% 3% ऊपर चढ़ा। तो लगातार 2 दिन भयंकर गिरावट, और सेम चीज़ अभी होने वाला है। और इसके कारण जो जितने सिगरेट की कंपनियां हैं, चाहे गोडसे फिलिप्स हो जाए और आईटीसी हो जाए, ये सब जो है एक ही तरह की कंपनी है। और जब क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो हिस्ट्री अपने आप को लगातार दोहराती है। और ये लगता है कि फिर से कि अगला बार जो मार्केट खुलेगा तो शायद ऊपर की तरफ मार्केट चले। और देखिए मार्केट अभी फ़िलहाल आज तो मार्केट बंद हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि ये शनिवार और रविवार जो है वो शांति का दिन है। उसमें अगर कुछ होता है तो अगले दिन मार्केट पे असर पड़ेगा। तो मार्केट अपने हाई पे जाके बंद हो गया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शनिवार या रविवार को कुछ अच्छा हो, या फिर इधर चाइना और
ताइवान के बीच जो लड़ाई चल रहा है, और उधर यूएसए और वेनेजुला के बीच सुनने में आ रहा है कि लड़ाई शुरू हो सकता है। तो ये हर कोई जो एक बार ये चीज़ क्लियरिटी आ जाए तो फिर मार्केट यहाँ से कोई पोजीशन ले पाएगा। लेकिन अभी वीकेंड है, तो वीकेंड देख के लगता है कि मार्केट क्या होगा नहीं होगा वो आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि कामनेस ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में अभी कोई ऐसा ट्रिगर ही नहीं है जो मार्केट को एक तरफा ले जाए। अभी फ़िलहाल रिटेल का पैसा है जो अगले सप्ताह भी रहेगा, तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद देखिएगा सरकना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन आज जो है एक बुरी खबर भी आई है, वो है कि हमारे जो सिद्धार्थ भैया जो फंड मैनेजर थे, उनका डेथ हो गया लगभग 48 साल की उम्र में। तो काफ़ी अच्छे जानकार थे, जिन्होंने बताया कि सिर्फ 10% ही 10% टेक्निकल होता है और 10% फंडामेंटल किसी स्टॉक में काम आता है या किसी इन्वेस्टर को काम आता है। जो 80% है वो उसका माइंडसेट काम करता है। तो इन्होंने लगभग 10 सालों तक समझिए 35% का CAGR से लगातार ग्रोथ किया है इनके जो फंड है। तो ये काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर थे। और देखिए स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में, बिजनेस नहीं बोला जाए, इस प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और वो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कोविड के बाद लगातार हार्ट अटैक का ये सब सिलसिला जो है चालू है, कि कुछ लोग काम करते करते अचानक क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आखिर इतने बड़े फंड मैनेजर थे, तो उनके पास कहीं ना कहीं पोजीशन रहता है, हर किसी का पोजीशन रहता है, उसको काटना होता है। मतलब एक हर समय एक स्ट्रेस की ज़िंदगी रहती है, और स्ट्रेस में ही जो है, तो इसीलिए बोला गया है कि वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा होना चाहिए। अपने लाइफ और वर्क के बीच हमेशा एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने वर्क में इतना खो जाएं कि अपने पारिवारिक लाइफ और अपने स्ट्रेस को ना देखें। क्योंकि जैसे जैसे आप 40 के ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे आपका फिजिकल एक्टिविटी भी कम होते जा रहा है। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही बस करते रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, जिसके कारण भी लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। अच्छे लाइफ स्टाइल नहीं होते हैं, उसके कारण भी बीमार पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को देखना होगा। देखिए वॉरेन बफेट ने अपना पैसा इतना बड़ा इसलिए कर पाया कि उन्होंने लगभग 90 साल तक, देखिए अभी तक जिंदा है। तो अगर आप न जितना दिन तक जिएंगे, आपके पास कंपाउंडिंग का उतना ज़्यादा चांस होता है कि आप जो है पैसे को उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग कर लें। आप जल्दी में चाहेंगे कि भाई हम कंपाउंड करके अमीर बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अपने पैसा को वैल्यू करें और उससे कंपाउंड होने में मदद करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसीलिए हम FNO अभी फ़िलहाल नहीं चाहते हैं कि आप लोग करें। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही आराम से धीरे धीरे, कोई स्ट्रेस के साथ नहीं, आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे। वेल्थ क्रिएशन ही सबसे बड़ा जो मोटिव होता है इंसान का, वही होना चाहिए। और अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, और थोड़ा सा निकल के आप लोग घूमें फिरें, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो आज बस इतना ही। अगर मेरा ये एपिसोड और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।